चलो यार गाइस, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लेजर ये टॉपिक चल रहा था। टेक्सचुअल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था। आ जाओ, वन बाय वन एक एक ट्राई करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेसेसरी लेजर बनाने बोला है। जर्नल एंट्री सोचना है और लेजर बनाना है। एंट्री सोचना है और लेजर बनाना है। क्लियर, पक्की बात। चलो आ जाओ। सो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो कैश अकाउंट, हो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश टू कैपिटल। सो ये पहला वाला एंट्री मैंने कर लिया। कैश के डेबिट में टू कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। कौन कौन सा कर लिया था इसमें देखना ज़रा। पहला हो गया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम देशमुख। 3000 का माल खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 2700 का एंट्री हो गया है क्या, चेक कर लो। ये भी हो गया। परचेस के डेबिट में टू देशमुख और देशमुख के क्रेडिट में बाय परचेस। एंट्री सोचना है, पोस्टिंग करना है। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछना है, ठीक है। उसके बाद कैश सेल है 4000 का एट 5%। कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा 4000 पे 5% 200। हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, खर्चे को डेबिट करो। और टू सेल 4000। सो कैश के डेबिट में टू सेल, कैश के डेबिट में 3800 आना चाहिए। कैश के डेबिट में 3800 आना चाहिए। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 3800 बरोबर है। डिस्काउंट के डेबिट में, डिस्काउंट के डेबिट में डिस्काउंट अकाउंट कहाँ बनाया हमने, नहीं बनाया, अब बनाओ। डिस्काउंट के डेबिट में टू सेल 200 बरोबर है क्या। और सेल के क्रेडिट में बाय कैश बाय डिस्काउंट। सेल के क्रेडिट में बाय कैश, तारीख लिखना है, एंड बाय डिस्काउंट 3800 एंड 200। कैश के डेबिट में लिख दिया, डिस्काउंट के डेबिट में लिख दिया, और सेल के क्रेडिट में बाय कैश बाय डिस्काउंट। बरोबर, लो ना तुम सब लोग। सबके लिए मैंने बुलाया। डन। उसके बाद पेड रेंट 900, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सो रेंट के डेबिट में टू कैश 900। कैश के क्रेडिट में बाय रेंट 900। तारीख क्या है बेटा इसकी, 10, और उसकी थी 6। 10 इसकी है 6 डिस्काउंट के यहाँ पे 6। तारीख लिखना है मुन्ना। उसके बाद कैश परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस के डेबिट में टू कैश 800, इनको भी दे है ना। और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस 800, 15 तारीख, 15 बरोबर है। देन क्रेडिट सेल टू कुलकर्णी, कुलकर्णी टू सेल 2000। और सेल के क्रेडिट में बाय कुलकर्णी, बरोबर है। जहां भी किसी को डाउट आया एक बार पहले पूछो, सिंपल है। एंट्री सोचना है, पोस्टिंग करना है। उसके बाद इसकी तारीख थी 20। देन पेड कैश टू देशमुख 2700। पेड कैश टू देशमुख 2700। देशमुख के डेबिट में टू कैश, देशमुख के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय देशमुख। देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम कुलकर्णी 1000। कुलकर्णी से कैश मिला 1000 23 तारीख को, बाय कैश। कैश के डेबिट में टू कुलकर्णी,
23 तारीख को, यस और नो, क्लियर। ये 6 तारीख थी। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कुल करनी, कैश के डेबिट में टू कुल करनी की क्रेडिट में बाय कैश। एंड पेड वेजेस 500, वेजेस के डेबिट में टू कैश 500, कैश के क्रेडिट में बाय वेजेस 500। डन। अब पूछो, किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये सारी चीज़ें हो गई है। एनीबडी? एंट्री सोचना है, पोस्टिंग करना है। एंट्री सोचना है, पोस्टिंग करना है। बैलेंसिंग करता हूँ अभी। हाँ, 2700, 500, 3200, 8, 4000 और ये 4900। कैश कम हो गई 4900 से, कैश क्रेडिट हुआ है ना, कम हुआ। कैश बढ़ी कितने से? 8 और 3 11 और 1 12800। 12800 टोटल बढ़ी है। जो टोटल बढ़ी है वो दोनों साइड में लिख दो। 12800 में से 2700, 5, 32, 8, 4, 900, यानी समझ लो 5000। 12800 में से 5 गए 7800 और 7900। ये आया बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। ये अकाउंट हो गया क्लोज। ये समझा सभी को 7900 बैलेंस कैसे आया? कैश अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, क्रेडिट की कम थी। ये ज़्यादा थी 12800, ये थी 4900 क्रेडिट की, डिफरेंस आया 7900। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। उसके बाद परचेस की टोटल, क्रेडिट की 0, डेबिट की 3500, इधर लिख दिया 3500। 31 तारीख को यो आ जाओ सर। देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 7.5। डन। 3500। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। राइट? पक्की बात? ओके। वैसे ही सारा बैलेंसिंग फिगर निकालना। इधर आया 8000 बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरीड डाउन 31 तारीख। महीने की आखिरी तारीख यहाँ डेट लिखना है, क्योंकि महीने के आखिरी में बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, दोनों साइड में बैलेंस लिखना है एग्जाम में। यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा? 0। देशमुख से लेना था, देशमुख को देना था, दे दिया, 0 बैलेंस आया। यहाँ पे 4 और 2 6। क्या हुआ? हाँ, डन, क्लियर। ये आया बैलेंसिंग फिगर। इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1000। 2000 था, इधर 1000 था, 2000 में से 1000 गया, ये इधर 1000 बचा। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये 1000 का डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी। इसका मतलब क्या हुआ? कुलकर्णी से 1000 अभी भी लेना है। इधर का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इधर का बैलेंसिंग फिगर निकालो। यस और नो? लिखो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कुछ था इसमें? सिंपल है, समझ में आया? कोई चीज़ नहीं समझी तो प्लीज़ फिर से पूछना है अभी के अभी। क्या किया मैंने? एंट्री सोचा और पोस्टिंग किया। एंट्री सोचा है और पोस्टिंग किया है। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये 2 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1, टेक्सचुअल आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए प्रैक्टिस के लिए। सेम 2 आपने ट्राई करना है। अब 3 ले रहा हूँ मैं, है ना। 3 थोड़ा सा अलग है, अच्छे से ध्यान देना। 3 थोड़ा सा अलग है। 3 में ऑलरेडी हमें बैलेंसेस दिए हैं, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। ऑलरेडी इनके साथ पिछले पीरियड में कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। ये अकाउंट्स के अंदर में पिछले पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस, इस पीरियड के ओपनिंग बैलेंसेस आ गए 1 जनवरी के। यस और नो? और ये कुछ ट्रांजैक्शन है इस पीरियड में।
तो ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, जो जो बैलेंसेस दिए, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, करंट अकाउंट, सेल अकाउंट। देखो नीचे के बैलेंसेस हमें दे दिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ करण, करण के बुक में चल रहा है। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4.6 in the books of Karan, नेसेसरी लेजर्स हम लोगों को प्रिपेयर करना है। कौन से लेजर्स है देखो तो जरा, कैश अकाउंट, परचेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैपिटल, सेल। अब फॉर्मेट आप लोगों को पता है लेजर का, अकाउंट का फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत है अभी? पक्का फॉर्मेट बना पाओगे? कैश अकाउंट, कैश, परचेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करंट, कैपिटल और सेल। कैश, परचेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करंट कैपिटल और सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलो लिखो। कैश का कितना ओपनिंग बैलेंस था? 60,000। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। परचेस का कितना बैलेंस था? 80,000। 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले पीरियड का स्प्रेड में लेके आया 80,000। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1 लाख। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैलेंस है, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले साल का 31 दिसंबर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो इस बार का ओपनिंग है। कितना है बेटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? 1 लाख। कितना बेटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? 1 लाख। डन, क्लियर है? उसके बाद कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सारे बैलेंसेस लिख लिए। अब क्या करना है? ट्रांजैक्शन देखो और वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो। सारे बैलेंसेस मैंने लिख लिए, अब ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है। बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि 10,000, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि 10,000। ऋषि से माल खरीदा 10,000 का, बरोबर है। ऋषि अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि, माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि, ऋषि से उधारी में माल खरीदा तो ऋषि के क्रेडिट में बाय परचेस और परचेस के डेबिट में टू ऋषि। सर ऋषि अकाउंट तो बनाया नहीं, अब बना लो। ऋषि तो बनाया नहीं ना, अब बना लो। सो परचेस के डेबिट में टू ऋषि, 10,000 का माल खरीदा, ऋषि के क्रेडिट में बाय परचेस 10,000 का माल खरीदा। कौन से तारीख को था? 5 जनवरी को। ड्रू फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर ऑफिस एंड 6,000 फॉर सेल्फ। बैंक से 20,000 निकाला ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस में कैश आ गई, बिजनेस में कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। बैंक से पैसे निकाला टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20,000, बरोबर है क्या? और सेल्फ पर्पस के लिए निकाला तो ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड 6,000, सेल्फ पर्पस है तो। और बैंक से निकाला, बैंक बैलेंस कम हो गया, टू बैंक 6,000। ये दोनों एंट्री का पोस्टिंग करो 10 तारीख का। कैश टू बैंक, ड्रॉइंग टू बैंक 10 तारीख का कर लो। ये 5 था।
चल, बैंक से निकाला कैश, बैंक के क्रेडिट में बाय कैश 20,000, बैंक के क्रेडिट में बाय ड्राइंग 6,000, कैश के डेबिट में टू बैंक 20,000। और ड्राइंग अकाउंट बनाया नहीं, अब बना लो। ड्राइंग अकाउंट बनाया नहीं, अब बना लो। टू बैंक 6,000, बरोबर है क्या? ड्राइंग के डेबिट में टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय ड्राइंग, बरोबर है। और कैश के डेबिट में टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय कैश। रिटर्न गुड्स टू ऋषि 2,000, ऋषि को माल वापस किया, ऋषि टू परचेस रिटर्न, ऋषि के डेबिट में टू परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न अकाउंट नहीं बनाया, अब बना लो। परचेस रिटर्न के क्रेडिट में बाय ऋषि, कैश परचेस 14,000 का, परचेस के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस, है ना। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर। ये 19 तारीख है। कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश के डेबिट में टू सेल 20 जनवरी, बरोबर है। और सेल के क्रेडिट में बाय कैश, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 26 तारीख, 16,000 रुपये। वैसे 26 जनवरी को बैंक बंद रहती है, क्वेश्चन बनाने वाले ने सोचा ही नहीं। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 7,000 ऑन आवर बिहाफ, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया। एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, टू इंटरेस्ट 7/7 बैंक टू इंटरेस्ट 28 तारीख को, बैंक के डेबिट में 28 को टू इंटरेस्ट 7,000। और इंटरेस्ट अकाउंट तो बनाया नहीं, अब बना लो। इंटरेस्ट के क्रेडिट में बाय बैंक 7,000। दैट्स इट, गेम ओवर। अब बताओ, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्या किया मैंने? बैंक वालों ने हमारे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया। और किसकी वजह से आया? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम को क्रेडिट करो, इनकम होती है तो। सो बैंक टू इंटरेस्ट, सो बैंक के डेबिट में टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के क्रेडिट में बाय बैंक। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछना है। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? बैलेंसिंग कर पाओगे अब इसका? चलो, 60 और 20 80 और 20 1 लाख, 1 लाख में से 30 चले गए, बचे 70,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 तारीख को, मंथ एंडिंग में हमने बैलेंस किया है बेटा। बैलेंसिंग फिगर 1 लाख 1 लाख, दोनों साइड में टोटल लिख देना, 1 लाख 1 लाख। हाँ, 80 और 10 90, 1,04,000, 1,04,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,04,000, 1,04,000, दोनों साइड टोटल लिखना है। जान पे बहुत आता है लिखना, लेकिन लिखना पड़ेगा। 16 और 7, 1,23,000 में से 26 चले गए, बचे 97,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैंक में 31 तारीख को इतना बैलेंस है 97,000 का। आए 1,23,000, गए 26,000, 97 बचे। ये लिख देना, 1,23,000, 1,23,000। वैसे ही सबका बैलेंसिंग फिगर निकालो। यहाँ पे आ जाएगा 8,000,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 लाख, लिखो बेटा अभी के अभी। यहाँ पे आ जाएगा 6,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7,000। ये लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा लिखो सर, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखना है 2 बैलेंस कैरिड डाउन, सबकी तारीख 31, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। इस साइड में आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस साइड में आया 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और ये सबकी टोटल कर देना नीचे, 7,000 7,000, 2,000 2,000, 6,000 6,000, 2 लाख 2 लाख, 60,000 60,000, 10,000 10,000। अब बताओ कुछ था इसमें? लेजर कैसा है टॉपिक? सिंपल था, ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। छोटू सा टॉपिक था हमारा लेजर। लेजर में किसी बच्चे को कोई डाउट? सारी चीज़ें हमने देखी लेजर की। अब मैं आपको स्टार्टिंग का बताता हूँ। लेजर के अंदर में देखो तो जो थ्योरी हमने देखी थी इसी से रिलेटेड है क्या? लेजर इम्पोर्टेंट क्यों है? लेजर इम्पोर्टेंट क्यों है? समराइज रिकॉर्ड है सारे ट्रांजैक्शन का एक ही जगह पे टी शेप फॉर्मेट में। चाहे असेट हो, असेट का भी लेजर बनता है, कैश कार कंप्यूटर फर्नीचर। लाइबिलिटी के भी लेजर बनते हैं, बैंक लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, एक्सपेंस के, इनकम के, सारे लेजर बनते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स का समराइज रिकॉर्ड है एक जगह पे टी शेप फॉर्मेट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, वाई लेजर्स आर सो इम्पॉर्टेंट। पहली सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिलेगी कंडेंस फॉर्म में, टी शेप फॉर्मेट में। ट्रायल बैलेंस आगे आएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन भी आगे आएगा, फाइनल अकाउंट में बिजनेस की औकात, फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की औकात जानने के लिए, इजीली जानने के लिए लेजर का बहुत जरूरी है, लेजर का होना जरूरी है। आगे दोनों टॉपिक आने वाले हैं, तीसरे चौथे पॉइंट वाले। इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। बहुत सारे इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं लेजर के भरोसे पे। कंट्रोल टूल है, मुझे एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी एक जगह पे मिल जाती है तो मेरा कंट्रोल रहेगा, उससे रिलेटेड सारा प्लस माइनस एक ही जगह मिल जाएगा। एंड फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन अगर डिसाइड करना है, मैनेजमेंट को डिसीजंस अगर लेना है तो लेजर इंपॉर्टेंट है। यस और नो? क्लियर? कंटेंट्स ऑफ लेजर बेसिकली क्या है? बाउंड बुक है, सीरियली नंबर सारे लेजर रहते हैं, हर एक के लिए सेपरेट एक पेज अलॉट किया हुआ है और उस पेज नंबर को बोलते हैं लेजर फोलियो। ईच लेजर डिवाइडेड इनटू 2 साइड, डेबिट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। बराबर है? फटाफट से हमें सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाती है। 4 कॉलम रहते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। बनाए कि हमने सारे 4 कॉलम, बराबर है? और इसका स्पेसिमन अकाउंट्स, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। बराबर? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। सिंपल है, पक्का, डन। ये थ्योरी अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरी अपनी आगे आने वाली है। स्टेप्स ये मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बताई है। स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द लेजर, ये बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं समझ लो। कैश आया 100, कैश गया 20। बोलो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं? दोनों साइड की टोटल करो, 200 इधर की 20, जो बड़ी है दोनों साइड में लिख दो। बचा कितना? 180। हो गया। ये ही सारी चीज़ें इसमें लिखी है। डोंट वरी, ये थ्योरी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये आपके लिए मैंने बताया है। और डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड की कम थी, डेबिट साइड की ज़्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। ये ही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ये एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। क्लियर? डन। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना, ये देखना नहीं है अभी, छोड़ देना इसको। ट्रायल बैलेंस अगला टॉपिक है, अभी नहीं देखेंगे हम लोग। ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट टॉपिक है, अभी नहीं देखना है ना। ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर? इसी के अगले लेक्चर में ट्रायल बैलेंस आएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। क्या था लेजर के अंदर में?
डन, सिंपल है।